हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 26 सॉल्व करने। आज का विषय है हमारा हिंदी और आज का टॉपिक है हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और ये जो हमारी वर्कशीट है ये आपकी 2 सितंबर के लिए है। ठीक है, आपको इस वर्कशीट को सॉल्व करने से पहले एक बात का ध्यान रखना है कि ये वर्कशीट जो है, ये जितनी भी वर्कशीट्स हम सॉल्व कर रहे हैं, ये वर्कशीट्स आपको सॉल्व करने से पहले अच्छे से समझनी है और समझने के बाद इनके क्वेश्चन आंसर्स को सॉर्ट आउट करना है। अगर आप डायरेक्टली आंसर्स लिखेंगे और वर्कशीट को नहीं समझेंगे तो आने वाले फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि सभी वर्कशीट्स जो हैं वो हमारे सिलेबस से, जो हमारा फाइनल एग्जामिनेशन का सिलेबस है, उससे बनाई जा रही है। तो हो सकता है कि आपका जो एग्जाम है वो इसी पर बेस्ड होने वाला है। तो सभी वर्कशीट्स जो हैं वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए, आपके अच्छे स्कोर के लिए। ठीक है, तो आप ध्यान से वर्कशीट्स को समझेंगे और इस टॉपिक को एंजॉय करेंगे। किसी भी कभी भी हिंदी पढ़ो ना बेटा तो उसको एंजॉय करो। हिंदी को एंजॉय जितना करोगे ना आपको मजा आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी मदर टंग है, हम बचपन से पैदा होते ही इसी लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी को हमें एंजॉय करना चाहिए। और ये जो अवधि है, ये जो आपका संवाद है, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? ये अवधि में लिखा हुआ है। तो अवधि लैंग्वेज तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और मजेदार हो जाती है। हिंदी का ही पार्ट होती है अवधि। ठीक है, एक तरीके से मतलब इंजॉयबल लैंग्वेज है, तो आप इसको भी इंजॉय कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, मेरी तरह आपका भी फेवरेट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा। क्या बोला उन्होंने? तुम तो कालू हाक जनु लावा, मतलब कि तुम्हें तो काल जो है वो हाक के यहाँ पे ले आया। हाक के मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है काल के घसीट के मेरी तरफ लेकर आ रहा है। कौन बोल रहा है ऐसा? कौन बोल रहा है? जल्दी बताओ, ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं परशुराम जी। किसके लिए बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी के लिए बोल रहे हैं। हमने पहले भी जब पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि ये संवाद किस टॉपिक पर डिस्कशन हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी के स्वयंवर में गए और उन्होंने राम जी ने जब शिव जी का धनुष तोड़ दिया, तो परशुराम जी को बहुत गुस्सा आया कि राम जी ने भाई धनुष तोड़ा क्यों। इसलिए वो वहां पर आ गए। और जब वो वहां आ गए परशुराम जी और गुस्सा करने लगे, तो उस वक्त लक्ष्मण जी की कुछ आप कह सकते हो बहस हो गई। लक्ष्मण जी की कुछ बहस हुई। किससे? परशुराम जी से। तो राम जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में कुछ संवाद हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा जो संवाद हुआ यानी डिस्कशन हुआ वो किसके बीच में हुआ? लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में। तो दोनों के बीच में जो संवाद हुआ, उसी संवाद को कहते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसमें देखिए, हम पहले दो टॉपिक सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि पहले दो पार्ट्स इसके सॉल्व कर चुके हैं। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एंजॉय करिएगा बच्चों। तुम तो काल हाक जनु लावा, ये कौन बोल रहा है? परशुराम जी बोल रहे हैं लक्ष्मण जी के लिए कि तुम्हें तो काल मेरे पास खींच के ले आया है। बार बार मोहि लागे बुलावा, मुझे तुम बार बार ये बात बुलवा रहे हो कि तुम्हें तो जो काल है ना तुम्हारा, वो खींच के लेकर आया है। मतलब काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब तुम्हारी मृत्यु करीब आ गई, ऐसा बोलना चाहते हैं। कौन? परशुराम जी बोलना चाहते हैं लक्ष्मण जी को। सुनत लखन के बचन कठोरा, सुनत लखन के वचन कठोरा। वचन मतलब होती है बातें, कठोरा मतलब होता है कठोर। लखन मतलब लक्ष्मण जी, सुनत मतलब सुनकर, लक्ष्मण जी की कठोर बातें सुनकर। परसु सुधारी धरेऊ कर धोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अब जनी देई दोष मोहि लोगु। उन्होंने क्या बोला? अब जनी देई दोष मोहि लागू। अब वो कह रहे हैं कि तुम्हें तो तुम्हारा जो काल है वो मेरी तरफ खींच के लेकर आया है। जब लक्ष्मण जी के उन्होंने कठोर वचन सुने तो उसके बाद बोला तुम्हारा जो काल है वो तुम्हें मेरे पास खींच के लाया। परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अब जनी देव, उन्होंने क्या बोला? अब जनी देव दोष मोहि लोगु। लोग जो है, जो जनता है, जो लोग है, वो क्या होगा? मुझे दोष देगी। क्या देगी? मुझे दोष दोगी। क्यों दोष देगी? कटहु बादी बाल को बज दोगु, मतलब कि मैं बालक को मारूंगा तो इसलिए लोग क्या कहेंगे कि मुझे दोष देंगे कि मैंने एक बालक की हत्या की, मैंने एक बालक के ऊपर आक्रमण किया। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, मतलब उन्होंने बोला कि बालक समझ के तुम्हें मैंने बहुत बार छोड़ दिया, मैंने तुम्हें बहुत बार छोड़ने की कोशिश की। अब यहूं मर निहार भा साचा। कौसुक, कौशिक कहा क्षमाओ अपराधु। कौशिक किसके लिए बोला जा रहा है? विश्वामित्र के लिए। विश्वामित्र कौन है? विश्वामित्र गुरु है, राम जी और लक्ष्मण जी के गुरु हैं। तो कौशिक कहा क्षमाओ अपराधु, कौशिक यानी कि विश्वामित्र जी कहते हैं कि क्षमा, अपराध को क्षमा कीजिए। क्षमाओ मतलब क्षमा, और अपराधु मतलब अपराध। ये उन्होंने कहा अपराध को क्षमा करें। बाल दोष गुण गनही ना साधु। उन्होंने बोला बाल दोष, यानी बाल मतलब बालक, दोष मतलब जो बालक के दोष है, ठीक है, यानी गलतियां हैं। गुण गनही, गुण मतलब होता है गुण,
और गनही मतलब होता है गिनना, ना साधु। जो साधु लोग होते हैं वो बालकों के यानी बच्चों की गुण नहीं गिनते, यानी बच्चे अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो साधु लोग बच्चों की गलतियों को गिनते नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? विश्वामित्र जी कह रहे हैं। ठीक है, किससे कह रहे हैं? परशुराम जी से कह रहे हैं। खर खर कुठार में अकुरुन को ही, उन्होंने कहा खर कुठार में अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मोरे, केवल कौसुक सील तुम्हारे। नाता एही काट कुठार कठोरे, गुरही उरिन होतो छमु थोरे। यहाँ तक तो पढ़ने के बाद जो लास्ट वाली लाइन है उसमें तो बहुत ही मजेदार है। ठीक है, लास्ट वाली लाइन में तो बहुत मजा आ जाता है। उन्होंने क्या बोला, अब लास्ट वाली लाइन सुनिए जरा ध्यान से। गाद सुनु कह हृदय हृदय, हस मुनहि हरि अरयु सूझ, आय मैं खाड़ ना उखमय, अजहू ना बूझ अबूझ। ये क्या हो रहा है? ये अब विश्वामित्र जी अपने मन ही मन क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। और विश्वामित्र जी जब अपने मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं तो कुछ बातें सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि ये नन्हे से बालक को बालक समझ रहे हैं। इन्होंने आज तक पता नहीं कितने सारे क्षत्रियों को मारा है, तो इसलिए इनको लगता है कि ये हमेशा से जीतते जा रहे हैं, तो इनको जीत का अहंकार हो गया। पर इनको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि जिसको ये बालक समझ रहे हैं ये बालक नहीं है, ये तो बहुत कठोर है। तो आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। भावार्थ पढ़ते हैं। आप तो मानो काल को हंसकर काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप तो काल को हाँक लगाकर बार बार मेरे लिए बुलाते, मतलब मेरे लिए काल को बुलाते, मेरी मृत्यु के लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक, यानी कि लक्ष्मण जी ने जब ये शब्द बोले तो इसको सुन के परशुराम जी को गुस्सा आया, और परशुराम जी ने क्या किया? अपने भयानक फरसे को ठीक से हाथ में लिया, मतलब ठीक से इसको पकड़ा और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें। उन्होंने बोला अब जो लोग हैं वो मुझे दोष ना दें। ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। मतलब ये जो बालक है जो कड़वा बोल रहा है, जिसको सही से बोलना नहीं आता, ये कौन है? इसको ये मारे जाने योग्य है, इसको मारना चाहिए। इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया। वो क्या कह रहे हैं? इसे बालक समझ के मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। उन्होंने बोला कि अब ये सचमुच मरने के लिए आ गया है। किसके लिए बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी के लिए बोल रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए। विश्वामित्र जी कह रहे हैं अपराध को क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। उन्होंने कहा जो बच्चे होते हैं, बच्चों की गलतियों को साधु लोग नहीं गिनते। तो परशुराम जी बोले तीखी धार का कुठार मैं दया रहित। तो परशुराम जी बोले कि मैं दया रहित, मतलब मुझे दया नहीं आती है, मैं दया रहित हूँ और क्रोधी भी हूँ। ठीक है, यह गुरुद्रोही और अपराधी। गुरुद्रोही किसके लिए बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी के लिए बोल रहे हैं कि मैं गुरु हूँ, जैसे कि आप गुरु हैं, और ये द्रोही। तो ये कौन है? गुरुद्रोही। लक्ष्मण जी के लिए वर्ड यूज किया है। किसने यूज किया? परशुराम जी ने। कि यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। उन्होंने बोला कि जैसे मैं गुरु समान हूं तो ये मुझे उत्तर दे रहा है, तो ये कौन हो गया? ये गुरुद्रोही हो गया। ठीक है, तो ये मेरे सामने खड़ा होकर मुझे उत्तर दे रहा है, इसलिए ये कौन है? अपराधी है, गुरुद्रोही है। इतने पर इतने पर इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से। उन्होंने क्या बोला? इतने के बाद भी मैं इसको छोड़ रहा हूं। क्यों? सिर्फ विश्वामित्र तुम्हारे लिए। हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से। नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुड़ से उन्नत हो जाता। उन्होंने बोला कि नहीं तो मैं इसको तुरंत अभी मार के और खत्म कर देता। ठीक है, ऐसा परशुराम जी कह रहे हैं। परशुराम जी को लग रहा है कि लक्ष्मण जी ऐसे कोई आम बालक है, आम क्षत्रिय बालक है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है, तो इसलिए उन्होंने ऐसे बोल दिया। ठीक है, कि मैं ऐसा कर लेता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा। हृदय में हंसकर मतलब अंदर ही अंदर, जैसे हम मन मन में मुस्कुराकर कुछ मन में ही सोच लेते, तो ऐसे विश्वामित्र जी ने अपने मन में सोचा परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। हरा ही हरा का मतलब होता है, जैसे कि कहते हैं ना कि एक काम आप करते रहो, बार बार उसमें आपको सक्सेस मिलती रहे, तो आपको फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको लगता है मैं इसमें कभी फेल ही नहीं हो सकता, मैं तो इसमें परफेक्ट हो चुका हूँ, है ना। तो ऐसा मतलब होता है, एक कह सकते हैं अहंकार जन्म ले लेता है। तो इसी तरीके से जो विश्वामित्र जी हैं उनको क्या हो गया? छोटा सा अहंकार हो गया। तो इसीलिए सॉरी, जो परशुराम जी हैं उनको छोटा सा अहंकार हो गया, इसलिए विश्वामित्र जी अपने मन में सोच रहे हैं और हंस रहे हैं कि इनको सब कुछ हरा ही हरा सूझ रहा है, मतलब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। उन्होंने बोला कि सर्वत्र विजयी मतलब जहां जहां इन्होंने आज तक युद्ध लड़ा है सब जगह विजयी हुए। तो इनको लग रहा है, उन्होंने क्या किया था? परशुराम जी इतने विजयी क्यों हुए थे? परशुराम जी ने इस संसार से, इस दुनिया से जो क्षत्रिय कुल होता है उसका नाश कर दिया था 21 बार।
ठीक है। तो इसलिए विश्वामित्र जी जो है अपने मन ही मन सोच रहे हैं कि परशुराम जी को ना अहंकार हो गया है और इनको लग रहा है कि ये साधारण क्षत्रिय की तरह ये दोनों बालक भी हैं। तो इसलिए वो अपने मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। किंतु ये फौलाद की बनी हुई खाड़ है। ठीक है, अपने मन में सोच रहे हैं वो कि किंतु ये फौलाद की बनी हुई खाड़ है जो मुंह में लेते ही, उन्होंने कहा कि रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए, यानी कि जैसे कि बर्फ का गोला नहीं है कि मुंह में रखा और वो पानी बन गया। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये कौन है, ये फौलाद है। खेद है, खेद है मुनि अब भी नासमझ बने हुए और इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। तो उन्होंने बोला खेद है, मतलब अपने मन में सोचे कि खेद है कि ये जो मुनिवर हैं, ये जो परशुराम जी हैं, ये अभी भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि ये जो दोनों बालक हैं ये कौन है, ये आम बालक नहीं है, ये अलग है, ये खास है। और ये कौन है, ये भगवान है, ये भगवान श्री राम है। तो ये बात उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो है कि फौलाद के बने हुए, इनको मारना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए वो अपने मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। चलिए आज के प्रश्न उत्तर सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित अर्थ के लिए पद्यांश में उचित शब्द ढूंढिए। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हम पहले प्रश्न देख लेते हैं फिर उत्तर सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, जब मैं उत्तर लिखवाऊंगी तो मैं प्रश्न नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाता है। अगर किसी को डाउट या कंफ्यूजन है इस बारे में तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, निम्नलिखित अर्थ के लिए पद्यांश में उचित शब्द ढूंढिए। आपको बोला है कि कुछ शब्द आपको दे रखे हैं, इन शब्दों के मतलब ये कुछ अर्थ हैं और इन अर्थों के जो शब्द हैं वो आपको पद्यांश में दे रखा है। तो वहां से आपको इनके शब्द या कह सकते हो इनके अर्थ ढूंढ के लिखने। कठोर, लोग, मारे, मारे जाने योग्य, विश्वामित्र, क्षमा, गिनना, दया रहित, लोहे या फौलाद, ये वर्ड्स हैं। इनके जो इनसे रिलेटेड आप कह सकते हैं इनके पर्यायवाची शब्द जो है वो इसी संवाद में है, उसको ढूंढ के आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण के लिए क्या क्या कहा, पद्यांश को पढ़कर बताइए। तीसरा क्वेश्चन है विश्वामित्र जी हृदय में क्यों हंसे। और चौथा क्वेश्चन है दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। प्रस्तुत कथन के बारे में अपने विचार लिखिए। इसमें अपने विचार लिखने हैं, ठीक है, पद्यांश से रिलेटेड नहीं है ये। अपने खुद के विचार लिखने कि हमें कैसे दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। कोई ऐसी घटना याद कर लिखिए जब आपने अन्याय के प्रतिकार विरोध किया हो। यानी कि कोई ऐसी घटना लिखनी है जब आपके साथ आपको लगा अन्याय हो रहा है और अपने न्याय के लिए आपने क्या किया, आवाज उठाई। और लास्ट प्रश्न है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये विशेषण की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, जैसे मेहनती बालक, मीठा आम। पद्यांश के भावार्थ में से 4 विशेषण ढूंढ कर लिखिए। आपको ऐसे 4 विशेषण ढूंढने और यहाँ पर लिखने। तो ये थे आज के हमारे 6 प्रश्न। अब हम सॉल्व करेंगे इनके उत्तर। हमारा उत्तर नंबर 1 देखते हैं। इसमें क्या था, मैंने आपको बताया था कुछ शब्द दे रखे थे और उसके पर्यायवाची शब्द आपको पद्यांश में दे रखे थे, वहां से ढूंढ के लिखने थे। ठीक है, ढूंढ के लिखने का मतलब है कि शब्द दे रखे उनके अर्थ आपको ढूंढने थे, या कह सकते हो अर्थ दे रखे उनके शब्द ढूंढने थे। तो कठोर, कठोर का क्या होगा, कठोरा। लोग, लोग का होगा लोगो। मारे जाने योग्य यानी बद जोगु। विश्वामित्र, कौशिक। क्षमा के लिए क्षमाऊ, क्षमई। और गिनना के लिए गनही। दया रहित, अकरुण। लोहे, अयमय। फौलाद, उखमय। तो ये हो गए हमारे शब्द। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 2। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण जी के लिए कहा कि यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने योग्य है। उन्होंने कहा यह वह दया रहित और क्रोधी है। वह कौन, परशुराम जी स्वयं, वह दया रहित और क्रोधी हैं तथा लक्ष्मण जी गुरुद्रोही और अपराधी हैं, फिर भी वह उन्हें छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्वामित्र जी हृदय में इसलिए हंसे क्योंकि परशुराम जी सर्वत्र विजयी होने के कारण, सर्वत्र विजयी मतलब जो हर जगह विजय हासिल कर लेता है उसको सर्वत्र विजयी बोलते हैं। सर्वत्र विजयी होने के कारण श्री राम और लक्ष्मण जी को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, इसलिए उनको लगा कि ये सब जगह विजयी हो गए, तो इसलिए इनको राम और लक्ष्मण जी कैसे लग रहे हैं, इनको साधारण क्षत्रिय लग रहे हैं, इसलिए वो अपने मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए, तो इसमें अपने विचार लिखने थे। तो अर्थात हमें अपनी शक्ति का पता होता है परंतु दूसरों की शक्ति हम नहीं जानते, इसलिए हमें कभी सामने वाले व्यक्ति को स्वयं से कमजोर नहीं समझना चाहिए, इसलिए हमें दूसरों की क्षमता को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब हम देख लेते हैं उत्तर नंबर 5।
एक बार विद्यालय में, इसमें पूछा था कि आपको कोई एक ऐसी घटना लिखनी है जब आपके साथ अन्याय हुआ फिर आपने अपने लिए विरोध किया। तो एक बार विद्यालय में जब मुझे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होने के बाद भी मॉनिटर नहीं बनाया गया और कक्षा में एक ऐसे बच्चे को मॉनिटर बनाया गया जिसके बहुत मुझसे बहुत कम अंक थे, तो मैंने उसका विरोध किया। तो इसलिए मैंने एक घटना लिखी है। आप अब इसके अकॉर्डिंग आप कोई और अपनी घटना लिख सकते हैं। आपके साथ अगर कोई अन्याय हुआ और आपने उसका विरोध किया है, तो आप अपने विचार, स्वयं के विचार भी लिख सकते हैं इस आंसर को ना लिख के। ठीक है, आपकी चॉइस है। आंसर नंबर 6, आपको कुछ विशेषण शब्द बताने थे। कठोर वचन, अपराधी बालक, दया रहित प्राणी, क्रोधी मनुष्य, ये आपके 4 विशेषण शब्द हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और मजा भी आया होगा पढ़ने में। अगर आपको मजा आया है और आपको वीडियो समझ में आई है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारी सारी वीडियोस आपके पास आ सकें। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पे सीरियल वाइज सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना होगा 9th क्लास और 10th क्लास। 9th क्लास की वीडियोस पे जाएंगे तो सिर्फ 9th की सारी वीडियोस आ जाएंगी, ऑल सब्जेक्ट। और 10th की जाएंगे तो 10th के फोल्डर में सिर्फ 10th की वीडियोस आ जाएंगी, जहां से आपको इजिली, बहुत इजिली आपको सारे आंसर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना सब्सक्राइब किए फिर आपको बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी वीडियो को ढूंढने में। इसलिए आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं महिमा, आपसे लेती हूँ अलविदा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।